स्टार्टिंग करें फिर। कौन सा टॉपिक था? इनपुट और आउटपुट हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में। निवेश और निर्गम। मैंने आपको दो बातें बताई थी, याद रखिए, इधर आइए दोबारा सुन लीजिए। टॉपिक था इनपुट और आउटपुट, और इनपुट और आउटपुट में मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के सवाल बनते हैं, 3 प्रकार के, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट कौन सी थी? वर्णमाला के प्रश्न, वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न होते थे वो, है ना, जिनमें केवल अल्फाबेट आते थे। जैसे उदाहरण के लिए ये रहा, देखो इसमें वर्णमाला ही वर्णमाला है ना, अल्फाबेट ही अल्फाबेट है ना। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम सिखा दिए थे, सिखाए थे या नहीं? दूसरी जो टाइप आती है वो आती है बेटा संख्या पर आधारित। किस पर? संख्या पर आधारित। ओनली ऑन संख्या वाले जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो पहली टाइप बताई आपको वर्णमाला पर आधारित, पढ़ा चुका हूं मैं इसको इनपुट आउटपुट में। दूसरी टाइप बताई थी कौन सी? संख्या वाली, ये भी करा चुका हूं, नहीं कराई होगी तो आज करा देंगे। और तीसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी? वो थी सर दोनों को मिला के वर्ण व संख्या पर आधारित प्रश्न, वर्ण व संख्या पर आधारित प्रश्न। तो कितनी टाइप है टोटल इनपुट आउटपुट में? 3। निवेश और निर्गम में इनपुट और आउटपुट में कितनी टाइप है? 3। एक वर्णमाला, एक संख्या, और तीसरी वर्णमाला और संख्या मिक्स। ठीक है, हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा था तो लास्ट टाइम हमने देखो ये पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन पहला कर लिए थे ना, ये कहां तक पहुंच गए थे वो सुन लो। देखिए ये नहीं हुआ था, चलिए यहां से बात करते हैं। अब 1 मिनट मेरी एक बात और सुन लो। इनपुट आउटपुट की 2 टाइप में मैं करा चुका हूं, आज हम तीसरी टाइप की बात करेंगे, थर्ड एंड लास्ट की। ठीक है, जिसमें संख्या और वर्णमाला कैसी होगी? मिक्स होगी, दोनों चीजें मिक्स चलेंगी। उससे पहले जिन बच्चों ने इनपुट आउटपुट नहीं समझा है अब तक, वो एक बार सुन लें। देखिए पहले तो इनपुट दिया जाता है आपको, क्या दिया जाता है? इनपुट। जैसे मान लो कहीं आ गया 72, 42, 53, 17, 44, ऐसे, ये संख्या वाला बता रहा हूं मैं एक। मान लो संख्या वाला इनपुट आ गया। अब इनपुट के बाद क्या चलेंगे? चरण चलेंगे, प्रोसेसिंग। चरण फर्स्ट होगा जैसे, तो चरण फर्स्ट में मान लो मैं ले आया 17 आगे, फिर बच्चा कुचा जौ की तो चलेगा, 17 आगे आ गया, बच्चा कुचा जौ की तो 72, 42, 53, 44। फिर आया चरण सेकंड, चरण सेकंड में आया 17 के बाद क्या आएगा? 42, 42, फिर वही 72, 53 और 44। फिर आया जैसे चरण तीसरा, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हो गया 17, 42। अब क्या लाऊं? देखो इसमें लाया था मैं 42 को आगे, अब क्या लाऊंगा मैं इसमें? 44 को आगे, तो ये 44 आ गया, 44 बाद आ गया 72 और 53। फिर आएगा एक चरण चौथा, स्टेप 4, स्टेप 4 हो गया 17, 42, 44, 53 और 72। क्लियर? और मैं यहां लिख दूंगा कि यह चरण जो चौथा है ना, वो इस इनपुट का अंतिम चरण है। कौन सा चरण है बेटा? अंतिम चरण है। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया? आउटपुट आ गया। क्या आ गया? आउटपुट। अब हमें सवाल हल करने से पहले 2 ही चीजें देखनी होती थी, खूब अच्छी तरीके से आपको सिखाया था, और ज्यादातर बच्चों को आ भी गया था। अरे आ गया था, नहीं आया था? इनपुट आउटपुट समझ में आ गया था ना? तो देखो 1-2 चीजें इसमें होती हैं। क्या होती है? इनपुट। अब इस इनपुट से, ये इनपुट दिया हमने मशीन को, और मशीन ने हमें ये आउटपुट दिया, तो इनपुट से आउटपुट पर पहुंचे हम कैसे? कोई ना कोई नियम होगा, उसी नियम के आधार पर हमें सवाल करने। जैसे यहां तो क्रम ऐसे दे रखा था, यहां कैसे दे रखा है? आरोही क्रम। आरोही क्रम है संख्याओं का, 17, 42, 44, 53, 72 बढ़ते क्रम में, छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसका मतलब हमें जो इनपुट दिया जाएगा उसको चेंज आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा क्रम में जमाना है? आरोही क्रम में। ठीक है, और याद रखना, क्या याद रखना है कि आरोही क्रम में जमाने के लिए हमें चरणों की आवश्यकता होगी। एक चरण में एक संख्या को बदलेंगे बस। अगर किसी चरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो चरण काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये बातें मैंने आपको कल सिखाई थी, आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहले देखो
इससे नहीं, एक लास्ट सवाल लेता हूं, बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ पूरी ग्रुप पे आ जाएगी, तो आप वहां से सारे करके देख लेना, ठीक है। फिलहाल तो अपन वही कर लेते हैं। ये रहा मिक्सर इनपुट, देखो इसमें इनपुट में क्या है, ये रहा इनपुट 93 कम होम ओवर 32 47 नाव 26 है। अब इसमें दोनों चीजें मिक्स है, मतलब ये है टाइप थर्ड का, प्रकार 3 बताई थी मैंने अभी आपको, जिसमें मैंने कहा था संख्या और वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। देखो इसमें संख्या भी दे रखी है, हाँ या ना, और वर्ण भी दे रखे हैं, दे रखे नहीं दे रखे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बताओ इनपुट से आउटपुट कैसे प्राप्त हुआ, बताओ देख के नियम क्या है, नियम बताओ। ये आउटपुट है, ये रहा चरण 7वां पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है, मतलब ये है हमारा आउटपुट, जो 7वां चरण है वो आउटपुट है और पहला चरण हमारा इनपुट है। अब आपको मुझे नियम बताना है कि इनपुट से आउटपुट पे अपन पहुंचे कैसे, कैसे हम इनपुट से आउटपुट पे पहुंच गए, बताओ जल्दी से, जल्दी से ये बात बताओ कि इनपुट से आउटपुट पे हम पहुंचे कैसे। देखो इनपुट देखो इनपुट आपको दिख रहा है, इनपुट दिख रहा है ना, आउटपुट भी दिख रहा है आपको, क्लियर। अब आपको केवल नियम ढूंढना है बस। ये अपने पास इनपुट है, सुन लो, ये अपने पास इनपुट है, इनपुट ये रहा, इनपुट क्या है, मशीन में डालने से पहले कोई भी चीज है, जैसे 93 कम होम ओवर 32 47 नाव 26। अब मशीन ने क्या किया, इसमें चेंज किया अपने अकॉर्डिंग, उसने चेंज करके मुझे आउटपुट दे दिया ये। अब हमें तो केवल एक बात देखनी है बस कि हम इनपुट से आउटपुट में पहुंचे कैसे, बस ये नियम पता करना है। यही नियम फिर आगे चलेगा सवालों में, जितने भी इस पे आधारित होंगे, देखना कैसे पहुंचे। देखो सबसे पहले हम आउटपुट की बात करें, ओवर आ गया पहले, ये रहा ओवर, यहां से वहां आया, फिर आया 26, फिर आया नाव, फिर आया 32, फिर आया होम, फिर आया 47, फिर आया कम, फिर आया 93। इसका मतलब शुरुआत हुई है वर्णमाला से। अरे वर्णमाला ही तो आई है पहले, शब्द ही तो आया है, शब्द क्या आया, ओवर, फिर संख्या, फिर शब्द, फिर संख्या, फिर शब्द, फिर संख्या, फिर शब्द, फिर संख्या। इसका मतलब हमारे पास जो सीरीज हमें प्राप्त हुई है वो सीरीज कैसे बनी है, उसमें पहले तो बना है एक शब्द, और शब्द के बाद क्या आई है, संख्या, फिर क्या आया है, शब्द, फिर क्या आई है, संख्या। इसका मतलब अब कोई भी सवाल आएगा, मैं अगर इनपुट से आउटपुट प्राप्त करूंगा तो पहले मुझे क्या चाहिएगा, शब्द। इनपुट से आउटपुट प्राप्त करने के लिए पहले मुझे क्या चाहिएगा, शब्द, उसके बाद संख्या, फिर शब्द, फिर संख्या, फिर शब्द, फिर संख्या। एक तो हो गई बात ये। अच्छा अब बात करें कि इन शब्द और संख्याओं के क्रम को अरेंज कैसे किया उसने, क्रम को अरेंज कैसे किया। तो देखिए अरेंज कैसे किया, सबसे पहले शब्द आया ओ कितने पे आता है, 15 पे, फिर आया एन 14 पे, एच 8 पे, सी 3 पे। इसका मतलब अवरोही क्रम चल रहा है, शब्दों का अवरोही क्रम चल रहा है। जो शब्द लास्ट में आना चाहिए था वो पहले आया, और जो शब्द सी से शुरू हो रहा है अल्फाबेट के हिसाब से ए बी सी, जो तीसरे नंबर पे आना चाहिए वो एंड में आ रहा है। इसका मतलब अल्फाबेट जो वर्णमालाएं हैं उन वर्णमालाओं में अवरोही क्रम चल रहा है। वर्णमाला में कौन सा क्रम है, अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ। जैसे आप देख लेना, अगर किसी बच्चे का नाम है आकाश और किसी का नाम है भगत सिंह, तो क्लास का जो रजिस्टर है ना, आकाश चाहे रद्द है, चाहे आकाश के 2 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, फिर भी उसका नंबर 1 है, रोल नंबर। रोल नंबर 1 कौन का होगा, आकाश का, नंबर 2 भगत सिंह का। क्यों, अल्फाबेट के ग्राम से, है ना, शब्दकोश के अनुसार बोलते हैं जिसको, डिक्शनरी के अनुसार। वही कहानी है, शब्दकोश के अनुसार ये अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अच्छा बात करूं मैं संख्या की, संख्या कैसे क्रम में, देखना संख्या कैसे क्रम में, देखो 26 32 47 93, मतलब कि आरोही क्रम में। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में संख्या दे रखी है और अवरोही क्रम में वर्णमालाएं दे रखी है, और शुरुआत कहां से हुई है, शब्द से। ये हमें नियम पता चल गया। जाहिर सी बात है हमने इस इनपुट से आउटपुट को निकालने के लिए एक नियम की गणना की,
और वो नियम हमें मिल गया। क्या मिल गया कि वर्णमाला तो आएगी अवरोही क्रम में, संख्या आएगी आरोही क्रम में, और शुरुआत किससे होगी? शब्द से। चलो शुरू करते हैं। ये आ गया पहला ही सवाल, देखो एक बार सॉल्व करके। हाँ भाई कर लिया होगा, नहीं किया है तो देख लो एक बार। यदि चरण सेकंड है स्काई 20, 90, 37 बीइंग 11 होम, तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट होगा? कौन सा क्या होगा? इनपुट। अब एक बात बताओ, चरण ये है हमारे पास दूसरा, और हमसे पूछ रहा है कौन सा इनपुट होगा। तो अपन इनपुट तो वैसे ही देख सकते हैं, डायरेक्ट इनपुट में ही रख के, है ना। बताओ पहले नियम क्या था? नियम क्या था? स्टार्टिंग किससे होनी है? शब्द से। शब्द के बाद संख्या, शब्द, संख्या, शब्द। अच्छा, शब्द भी कैसे लिखे जा रहे हैं? देखो अवरोही क्रम में। कैसे क्रम में? शब्दों का अवरोही क्रम चलेगा और संख्या का कौन सा चलेगा? आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। तो देखते हैं एक बार, देखो जैसे मान लो मैं इसको लूं, अगर पहला इनपुट है, पहला अगर मैं इनपुट मानूं तो सुनना, पहला अगर इनपुट है तो सबसे पहले क्या आएगा? शब्द, और शब्द का भी क्या आएगा? अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम कौन सा होगा? स्काई। क्लियर? स्काई। अगर मैं इसको इनपुट मानूं तो सुनना, आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं इसको इनपुट मानूं तो पहला चरण क्या होगा? पहला चरण बताओ, स्टेप फर्स्ट। अगर मैं इसको इनपुट मानूं तो चरण पहला, स्काई कहां आ गया? आगे SKY, बचा कुचा जो की त्यों, 20, 90, 37, फिर आ जाएगा बीइंग, अगेन 11 और होम। आ गया? बिल्कुल नहीं है, सही है, ये आएगा वैसे तो चरण। फिर दूसरा चरण, अगर मैं इसको मान के चलूं इनपुट, सुनना, दूसरा चरण क्या आएगा?
स्काई आ गया मतलब शब्द आ गया अवरोही क्रम में, फिर क्या आएगी, संख्या आएगी आरोही में। संख्या आरोही में पहले से ही है 20, यहां तो चरण काउंट होगा ही नहीं। फिर क्या आएगा, फिर शब्द आएगा अवरोही में। तो स्काई के बाद क्या आना चाहिए इनमें से, स्काई के बाद होम, तो फिर आएगा यहां होम। फिर 90 37 जो भी है, क्या स्काई 20 होम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। और दूसरी बात, चलो ये तो हो गई चरण की बात। अगर हम डायरेक्ट भी देखें तो देखना इसमें एक शब्द अलग से आ रहा है जो इसमें नहीं है कहीं भी, क्या, अगर ये इनपुट थे, अगर ये इनपुट थे तो इनके सेकंड चरण में भी तो अगेन आना चाहिए। अगर ये इनपुट है तो इनके सेकंड चरण में अगेन आना चाहिए। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मतलब कि अपन उपयोग में से क्या नहीं है, कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि नहीं आ रहा है, अगेन ही नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला ये रहा, बताओ। चलो भाई करो, क्या आएगा आंसर। यदि इनपुट का चरण तीसरा है, टेक 17 माइंड गेम 29 73 18 लाउड है, तो पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण चाहिए भाई, टोटल चरण बताने कितने चाहिए। अगर ये तीसरा चरण है तो ये तीसरा है, याद रखना। कंप्लीट कितने चरण और चाहिए बताओ, 4। सुन लो, कोई इनपुट होगा, कोई इनपुट होगा या नहीं होगा, होगा ना। उसके बाद सुनो, उसके बाद चरण आए होंगे। देखो इधर रखता हूं मैं इसको, यहां से देखते हैं। देखो उसके बाद क्या आए होंगे सर, चरण आए होंगे। तो सुनना, सबसे पहले आया होगा चरण फर्स्ट जो हमें ज्ञात नहीं है। फिर निकला होगा चरण कौन सा, सेकंड जो हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन यहां क्या दे रखा है, चरण तीसरा दे रखा है। तो सुनना मेरी बात, अगर ये चरण तीसरा है, और चरण तीसरा क्या है भाई, चरण तीसरे की हम बात कर रहे हैं। चरण तीसरा क्या है, देखना, टेक 17 माइंड गेम 29 73 18 29 73 18 के बाद है लाउड। अब याद है तुम्हें नियम क्या था, नियम ये था कि वर्णमाला से शुरू करना है अवरोही क्रम में और संख्या जमानी है आरोही क्रम में। अब बताओ अगला चरण क्या होना चाहिए, चरण चौथा, बोलो जल्दी से। देखो टेक तो आ रहा है, यहां तक तो ठीक है, अवरोही क्रम में आ गया। उसके बाद संख्या आरोही में आ गई, यहां तक भी ठीक है। उसके बाद बताओ क्या आएगा, अब शब्द आएगा। शब्द कौन सा आएगा, एम जी या एल वाला पहले आएगा, कौन सा आएगा, एम आएगा पहले। एम वाला आ गया माइंड, यहां तक ठीक है। अब एम के बाद क्या आना चाहिए, अब आएगा संख्या, और संख्या कौन से क्रम में, आरोही। तो 17 से बड़ी कौन सी है इनमें, 18 आएगी। और बाकी का ज्यों का त्यों आ जाएगा भैया, कैसे, GAME 29 73 LOUD। फिर आएगा चरण अगला, पांचवा चरण आया, टेक 17 MIND 18 और गेम। 18 को आगे लाए थे हम, गेम। अब एक बात बताओ, जी पहले आएगा एल पहले आएगा, एल आना चाहिए। तो यहां शब्द का गेम ना आकर के क्या आएगा, लाउड, LOUD लाउड आ गया। बाकी का जो की तो उतार दो, GAME गेम 29 73 लाउड आ गया, गेम 29 73। अगला देखते हैं चरण नंबर कौन सा, 6, क्या आएगा, टेक 17 MIND 18 लाउड। अब आएगा इसके बाद संख्या, संख्या आएगी आरोही क्रम में, 17 18, अब क्या आएगा 29, क्या आएगा अब 29 आएगा। फिर क्या आएगा, ज्यों की त्यों
गेम और 73 आ गया। अब देखना क्या कोई और चरण बनेगा क्या इसका आगे? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वैसे ही जमा लिए। देखो पहले शब्द से शुरुआत, फिर संख्या, फिर शब्द संख्या, शब्द संख्या, शब्द संख्या, शब्द, ऐसे। अब देखो हमने जो शब्द जमाए वो कौन से क्रम में जमाए? अवरोही में देखो। और संख्या कौन से में आ गई? आरोही में। तो ये इसका अंतिम चरण है। तो बताओ कुल कितने चरणों की आवश्यकता होगी? 6। इनमें से भाई तीसरा चरण तो ये दे रखा था, इसके बाद 3 चरण और लग गए हमको, तो 3 और 3। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। अगर पूछता कितने और चरणों की आवश्यकता होगी तो 3 आता, लेकिन कुल कितने चरणों की आवश्यकता होगी तो 3 पहले और 3 पीछे के। 6 और कितने चरण हो गए? 6। अच्छा, जिनको मैंने सिखा दिया उनको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। जिन बच्चों को पहले मैं सिखा चुका हूं वो डायरेक्ट कर सकते थे इस सवाल को। याद है कैसे? देखो ऐसे, देखो सर ऐसे कर सकते थे आप लोग। याद रखना सबसे पहले क्या आता था इनमें से? टेक ही आएगा। नंबर 1 शब्द आएगा, 1 नंबर हो गया। नंबर 2 शब्द के बाद क्या आएगा? अंक। ये रहा नंबर 2 पे ही है। नंबर 3 पे क्या आना चाहिए? शब्द। शब्द में पहले कौन सा आएगा? एम वाला आएगा। नंबर 3 तक सही है। नंबर 4 पे क्या आएगी? संख्या। संख्या कौन सी आएगी? 18। तो एक तो यहां ये आएगी, पहला चरण, चरण नंबर 1। फिर 18 के बाद क्या आना चाहिए? अब जी या एल? एल आना चाहिए। तो ये आएगा 5वें नंबर पे। इसका मतलब ये भी आएगा 18 के बाद। 18 के बाद मतलब यहां। तो कितने चरण हो गए? 2। एक तो 18 आया, एक ही आया, 2 चरण हो गए। उसके बाद अभी युक्त तो ये क्या? गेम 29 73 है। फिर तीसरे चरण में शब्द के बाद क्या आएगी? संख्या। और संख्या कौन सी? 29 ये आएगी। कितने चरण हो गए? 3 चरण हुए। पहले चरण में हम 18 को यहां लाए, दूसरे चरण में हमने लाउड को यहां रखा, तीसरे चरण में हम 29 को लाए। और जैसे ही 29 आ गया तो बचा क्या? गेम और 73 अपने आप आ गया, पीछे आ गया। हो गया चरण कंप्लीट। कितने चरण और लगे? तो देखो एक चरण ये रहा, दूसरा चरण ये रहा और तीसरा चरण ये रहा। 3 पहले से, 3 चरण पहले से, 3 हो गए। अब टोटल चरण कितने? 6 चरण। उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। आप ऐसे भी कर सकते थे। जो बच्चा सीख गए मैंने कहा फायदा है, ऐसे कर लेंगे आराम से, मैंने लिखना ही ना पड़ेगा। अगला करके बताओ। अगला सवाल, निम्नलिखित इनपुट के लिए कौन सा चरण अंतिम होगा? ये इनपुट है और आपको बताना है कितने चरणों में खत्म हो जाएगा इनपुट। बताओ जल्दी। निम्नलिखित इनपुट के लिए कितने चरण अंतिम होंगे या कितने चरणों की आवश्यकता है? अरे 2 तरीके सिखाए। एक तो आप डायरेक्ट इनपुट लिखो, चरण फर्स्ट चरण सेकंड पूरा सॉल्व करो। एक शॉर्टकट बताया था, याद है? नंबर डालो और ले आओ चरण। जल्दी जल्दी नंबर डालना है। बोलो पहले क्या आएगा इस इनपुट में से? अगर इस इनपुट की बात करूं पहले आएगा क्या? शब्द। याद है क्रम? भाई नियम तो यही रहेगा, नियम जो चल रहा है अब तक, ये वाला नियम तो रहेगा। पहले शब्द आएगा अवरोही, फिर संख्या आरोही। तो नियम क्या है? नियम याद है ना? शब्द तो आएगा कौन सा? अवरोही, और फिर संख्या आएगी कौन सी? आरोही। तो देखो शब्द अवरोही, तो शब्द ढूंढो। ये 22 बी से शुरू है, ये एन से, ये एफ से और ये एम से। तो बोलो बी, एन, एफ और एम, कौन सा पहले आएगा? सबसे पहले आएगा लास्ट वाला। लास्ट अवरोही लिखना है ना, तो पहले आएगा नाव। नाव के बाद संख्या, कौन सी? आरोही। संख्या कौन सी है? आरोही 20, नंबर 2 पर। नंबर 3 पे फिर शब्द, लेकिन कौन सा? अवरोही। तो एन के बाद क्या आएगा? एम, नंबर 3। लाली बात मत करें। फिर इसके बाद संख्या आएगी 20 के बाद 32, नंबर 4 पे। फिर शब्द आएगा मी के बाद 4, 5 पे। फिर आएगी संख्या 51, 6 पे।
फिर आएगा शब्द भाई, है ना, आएगा नहीं आएगा, और फिर आएगी संख्या। तो अब देखो इसको जमाते हैं। पहले यहां तक मैंने सब लिख लिया, नियम भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। अब बताओ सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा। पहले चरण में नाव आगे आएगा, आ गया, बाकी का ज्यों का त्यों, बाकी का ज्यों का त्यों, पहला चरण पूरा। दूसरे चरण में क्या आएगा आगे, नाव के बाद 20 आगे आएगा, तो दो हो गए, एक तो नाव खत्म, एक 20 खत्म, बाकी ज्यों की त्यों चल रहा है अभी, ज्यों की त्यों। तीसरे चरण में क्या हुआ, मी आया आगे, कितने चरण हो गए, 3। अब मी भी खत्म हो गया, बाकी का ज्यों का त्यों लिख रहा है, जैसे लिख रहा है। मी के बाद क्या है, 22, 51, 32 और 91, ये है। फिर मी के बाद क्या आया चौथे नंबर पे, 32 आगे आया, कितने चरण हो गए, 4, 32 खत्म, बचा कुचा ज्यों का त्यों लिख रहा है। अब पांचवें नंबर पे क्या आगे आया, 4 आगे आया, ये 5 चरण हो गए, 4 भी खत्म, बचा कुचा ज्यों की त्यों लिख रहा है। अब 4 के बाद क्या आएगी भाई, संख्या आएगी। संख्या कौन सी आई, 51 आगे आई, बचा कुचा ज्यों का त्यों। और जैसे ही 51 आगे आई, तो 51 जब चली जाएगी तो बचेगा क्या, 22 और 91। तो इनमें तो चरण की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप ही लास्ट में आने, 22 और 91 लास्ट में आने ना, तो ये लास्ट में आ ही जाएंगे। कितने चरण हुए बोलो, देखो काउंट करते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, पांचवा, छठवां, कितने चरणों की आवश्यकता है, 6 चरणों की। उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 6 चरणों की आवश्यकता है, कितने चरणों की, 6 चरणों की आवश्यकता है। दूसरा तरीका आपको बता ही रखा है, या तो आप नंबर डाल के कर लो, या फिर सीधा सीधा लिख के कर लो, ठीक है। लिख के अगर आप करोगे तो आपको हर चरण में परिवर्तन करना पड़ेगा। टोटल कितने चरण होंगे, 6 चरण होंगे। चलें आगे, अगला करके बताओ, चलो अगला सवाल करके बताओ। सेम ऐसे ही करना है। निम्नलिखित इनपुट का चौथा चरण कौन सा है। चौथा चरण बताना है केवल। नियम आपको याद होगा। नियम क्या है, पहले आएगा शब्द, कैसे, अवरोही क्रम में, और फिर आएगी क्या, संख्या, कैसे, आरोही क्रम में। ये है नियम, ये नियम है। चौथा चरण बताना है, चौथा चरण क्या होगा, जल्दी से बताओ करके, चौथा चरण क्या होगा। सर जी जल्दी बताओ, इसका क्या होगा चौथा चरण। फाइट फॉर ऑल 39, 62, 25, टूडे 19, इसका चौथा चरण चाहिए मुझे। क्या इनमें से कोई है या नन ऑफ दीज है। बताइए सर। दूसरा, ठीक है, और कोई। चलिए सर, जिन्होंने कर लिया है वो उत्तर दे रहे हैं कि सर सेकंड सही है।
बाकी देखते हैं हम क्या हो सकता है ना। देखो आपको पहले ये बताओ, नियम याद है क्या? शब्द आएंगे अवरोही क्रम में पहले और फिर आएगी संख्या आरोही क्रम में। तो शब्द ढूंढो अवरोही क्रम में, मतलब सबसे बड़ा शब्द कौन सा है शब्दकोश के अनुसार? एफ एफ ए टी, टी वाला है, तो इसका मतलब ये आएगा नंबर 1। नंबर 2 पे आएगी संख्या, संख्या कौन सी? 19। नंबर 3 पे आएगा क्या? एफ आई एफ ओ या ऑल? एफ ओ आएगा नंबर 3 पे। नंबर 4 पे संख्या 19 से बड़ी। नंबर 5 पे फाइट। और नंबर 6 पे संख्या, इतने ही बहुत है, 4 ही तो चरण चाहिए, इनसे पता चल जाएगा। सबसे पहले चरण में क्या होगा? टूडे आएगा आगे। टूडे आएगा कहां? आगे पहले चरण में टूडे आगे आएगा। एक चरण हो गया, टूडे आगे आ गया, काट दो तुरंत, बचा कुचा ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। कैसे? टूडे फाइट फॉर ऑल 39 62 25 19, ज्यों की त्यों। ये आ रही है ना बीच में अभी। फिर दूसरा चरण, दूसरे चरण में क्या आगे आएगा? दूसरे चरण में 19 आगे आ जाएगा, ये भी खत्म, ज्यों की त्यों लिखा जाएगा 19 के बाद। तीसरे चरण में क्या आगे आएगा भैया? फॉर आगे आ गया, इसके फाइट है अभी बीच में, फॉर आगे आ गया, ये भी खत्म, तीसरा चरण। चौथे चरण में क्या आगे आएगा बताओ? 25 चौथे चरण में आगे आ गया, यहां आ गया 25 आगे, 4 चरण हो गए। अब देखो ये भी गया 25, तो उत्तर क्या बचा? तो सुनना, चरण चौथा निकालना है ना, निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट। सबसे पहले क्या आया है? टूडे। टूडे के बाद क्या आया? 19। चौथा चरण निकाल रहा हूं, सुनना, 19 आ गया। 19 के बाद क्या आया? 4। 4 के बाद बोलो 25 आ गया। 25 आ गया। 25 के बाद बताओ, अब 25 को आ गया, ये हो गए 4 चरण, 1 2 3 4। अब 25 के बाद ज्यों का त्यों चलेगा, क्या? फाइट। फाइट के बाद बोलो क्या आएगा? 39, सॉरी ऑल आएगा। क्या आएगा? ऑल। बाकी के ज्यों की त्यों चलेंगे, फाइट, फाइट के बाद ऑल, ऑल के बाद 39 नहीं लिया ना अभी, 39 फिर 62। ये आएगा आपका चरण नंबर 4। मिला लो कौन सा है, अब दूसरा वाला है, तो दूसरा उत्तर बिल्कुल सही है। और आगे की मुलाकात करेंगे कल। कल रीजनिंग का कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इनपुट आउटपुट मेरी तरफ से होता है समाप्त। अब जिनको भी इसकी चाहिए क्या? पीडीएफ, है ना। जिन बच्चों को इसकी चाहिए पीडीएफ, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दी जाएगी आज। क्लियर? आगे की बात करेंगे कल।